हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब एक औरत गर्भ धारण करती है तो उसके साथ साथ पूरा परिवार एक सुनहरा ख्वाब बुनने लगता है। घर में आने वाले नए नन्हे मेहमान के स्वागत के लिए तरह तरह की तैयारियां शुरू हो जाती है। अब आने वाला मेहमान नन्हा राजकुमार है या राजकुमारी, यह बात डिलीवरी के समय तक राज ही रहती है। आज ज़माने में लड़का और लड़की सभी के लिए समान हो गए हैं। माता पिता लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में बेटा या बेटी को लेकर कई सवाल चलते रहते हैं। दरअसल वैसे तो भारत में जन्म से पहले बच्चे का लिंग पता करना अपराध है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब संभोग करने से गर्भ में लड़का और कब गर्भ धारण करने से लड़की होती है। यदि आपके गर्भ में लड़का धारण करना चाहती है तो आपको खाने में क्या क्या खाना चाहिए। यदि आप लड़की का जन्म अपने यहाँ चाहती हैं तो आपको खाने में क्या क्या खाना चाहिए। साथ ही आपको कुछ प्रचलित और पारंपरिक नुस्खों के बारे में भी बताऊंगी, जिनकी मदद से बच्चे के लिंग का आप अनुमान लगा सकती हैं। इसी के साथ आपको वीडियो के आखिरी में ये भी बताऊंगी कि यदि आप गुणवान लड़का या लड़की का जन्म अपने यहाँ चाहते हैं तो आपको किन रातों में गर्भधारण करना चाहिए। इसके अलावा यदि पति पत्नी बेबी प्लान कर रहे हैं तो उन्हें किस दिन संभोग करना चाहिए जिससे गर्भ ठहर जाता है। इसी के साथ महिला का ओव्यूलेशन पीरियड्स कब से कब तक रहता है जिसमें एक औरत गर्भ का धारण कर सकती है। इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो वीडियो को आखिरी तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। सभी जानकारियाँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि गर्भ ठहरने का सही समय क्या होता है। तो एक महिला के पीरियड्स के बाद 16 रातों तक ही गर्भधारण हो सकता है। इसके बाद की रातों को संभोग करने से संतान की गुंजाइश नहीं होती है। इसके बाद स्त्री का रज अधिक गर्म हो जाता है और पुरुष के वीर्य को जला डालता है। यदि इसके बाद गर्भ ठहर भी जाता है तो परिणाम स्वरूप या तो गर्भपात हो जाता है या फिर संतान पैदा होते ही खत्म हो जाती है। अब अगला, किस दिन गर्भ ठहरने से पुत्र की प्राप्ति होती है। महिला के पीरियड्स शुरू होने वाले दिन से चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं रात को गर्भ ठहरने से पुत्र प्राप्त होता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस समय कृष्ण पक्ष होना चाहिए। महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप लड़का प्राप्त करना चाहती हैं तो आपको कृष्ण पक्ष में गर्भधारण करना होगा। अब अगला, किस दिन गर्भ धारण करने से पुत्री की प्राप्ति होती है। पीरियड से शुरू होने वाले दिन से 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं और 15वीं रात को गर्भ ठहरने से पुत्री प्राप्त होती है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि आप जब गर्भ धारण करें तो शुक्ल पक्ष होना चाहिए। अब अगला जान लें, किस दिन गर्भ ठहरने से किस तरह के पुत्र का जन्म और किस तरह की पुत्री का जन्म होता है। चौथी रात्रि में गर्भ से पुत्र पैदा होता है, लेकिन वो अल्पायु और दरिद्र होता है। 5वीं रात से गर्भ से पुत्री पैदा होती है, लेकिन भविष्य में सिर्फ लड़की ही पैदा होगी आगे। 6वीं रात में गर्भ से यदि पुत्र पैदा होता है तो वह मध्यम आयु वाला होगा। 7वीं रात के गर्भ से पुत्री पैदा होगी, लेकिन वह कन्या बांझ रहेगी। 8वीं रात्रि के गर्भ से पुत्र पैदा होता है और वह ऐश्वर्यशाली होता है। 9वीं रात के गर्भ से पुत्री पैदा होती है और वह ऐश्वर्यशालीन होती है। 10वीं रात के गर्भ से पुत्र पैदा होता है और वह अति चतुर होता है और आपका कुल दीपक होगा। 11वीं रात के गर्भ से अनुपम सौंदर्य वाली पुत्री पैदा होती है। 12वीं रात के गर्भ से पुरुषोत्तम पुत्र जन्म लेता है। 13वीं रात के गर्भ से वर्ण शंकर पुत्री जन्म लेती है, यानी कि चिंता देने वाली। 14वीं रात के गर्भ से उत्तम पुत्र का जन्म होता है। 15वीं रात्रि के गर्भ से सौभाग्यवती पुत्री होती है, यानी लक्ष्मी समान पुत्री। 16वीं रात के गर्भ से सर्वगुण संपन्न पुत्र पैदा होता है।
अब अगला, गर्भ में लड़का होने के लक्षण। गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, इसका 100% सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ दिए गए सामान्य लक्षणों के आधार पर गर्भ में लड़का होने की भविष्यवाणी की जाती है। पेट का आकार। अगर गर्भवती महिला का पेट भारी है, उभरा हुआ है और नीचे की ओर झुका हुआ है, तो इससे गर्भ में लड़के की मौजूदगी के लक्षण के तौर पर देखा जाता है। दूसरा, त्वचा में बदलाव। प्रेगनेंसी के दौरान त्वचा में बदलाव आना आम बात है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि यदि गर्भ में लड़का होता है तो चेहरे पर दाने, मुहासे और दाग ज़्यादा दिखने लगते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिला का चेहरा भी मुरझाया सा दिखने लगता है। तीसरा, स्तन के आकार में बदलाव। प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला के शरीर में हार्मोन्स की वजह से बहुत सारे बदलाव होते हैं। इस दौरान औरत के स्तन का आकार बढ़ता है, जिससे वह स्तनपान कराने के लिए तैयार होती है। हालांकि दोनों स्तनों के आकार में थोड़ा फर्क होता है। अगर दायां स्तन बायां स्तन से बड़ा और भारी हो तो इसे गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। चौथा, ठंडे पैर और रूखे हाथ। प्रेगनेंसी के दौरान यदि महिला का पैर ठंडे रहते हैं और हाथ रूखे रहते हैं तो गर्भ में लड़का होने की मौजूदगी का निशानी माना जाता है। चटपटा भोजन करने की इच्छा होना। वैसे तो प्रेगनेंसी में कई तरह की चीज़ें खाने की इच्छा होती है, मगर गर्भ में लड़का होने पर चटपटी और नमकीन चीज़ें खाने की इच्छा ज़्यादा होती है। दिल की धड़कन के आधार पर। गर्भ में पल रहे बच्चे का दिल 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। चूँकि लड़कों के दिल की धड़कन धीमी होती है, इसलिए अगर बच्चे का दिल 1 मिनट में 140 बार से कम धड़के तो इसे गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जा सकता है। अब अगला, गर्भ में बेटी होने के लक्षण। जिस तरह गर्भ में लड़के की मौजूदगी का अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार गर्भ में बेटी होने के लक्षण की भी पहचान की जा सकती है। गर्भ में लड़की की मौजूदगी के कुछ सामान्य लक्षण हैं जो आपको बतानी हूँ। दिल की धड़कन तेज होना। गर्भ में लड़के की तुलना में लड़की की तुलना दिल की धड़कन अधिक तेज होती है। अगर अल्ट्रासाउंड स्कैन से पता चलता है कि गर्भ में मौजूद बच्चे का दिल 1 मिनट में 140 बार से अधिक बार धड़क रहा है तो इससे गर्भ में लड़की होने का लक्षण माना जा सकता है। जी मिचलाना और उबकाई आना। डॉक्टर के अनुसार प्रेगनेंसी में जी मचलाना और मितली की समस्या का ज़्यादा होना गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जा सकता है। पेट का आकार। अगर गर्भवती होने पर आपका पेट गोल आकार है और ऊपर उठा हुआ है तो इसे गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जा सकता है। मनोदशा में बदलाव। गर्भ में लड़की होने पर महिलाओं की मनोदशा बदलती रहती है। उन्हें कभी गुस्सा आता है, कभी चिड़चिड़ापन होता है, कभी तनाव होता है। इस प्रकार की भावनाएं नजर आती है। स्तन के आकार में बदलाव होना। गर्भावस्था के दौरान अपने स्तन को ध्यान से देखें, इससे बच्चे के लिंग का जानने में मदद मिलती है। अगर आपके बाएं स्तन का आकार दाएं वाले स्तन से बड़ा है तो गर्भ में लड़की होने का लक्षण माना जाता है। लहसुन से परीक्षण। गर्भवती होने पर लहसुन खाने के बाद अगर आपके शरीर की गंध बदलती नहीं है तो समझिए कि गर्भ में लड़की है। दरअसल गर्भ में लड़का होने पर शरीर के रोम छिद्रों में से गंध आने लगती है। मीठी चीज़ें खाने की इच्छा होना। अगर आप गर्भवती महिला को अचानक से मीठी चीज़ें, मिठाई, चॉकलेट आदि खाने की इच्छा होने लगे तो इसे गर्भ में लड़की होने का लक्षण माना जाता है। त्वचा में बदलाव होना। यदि आपके गर्भ में लड़की है तो गर्भवती महिला बहुत ही सुंदर और उसकी स्किन बहुत ही अच्छी मुलायम दिखने लगती है। यदि आप गर्भधारण लड़का करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ विशेष आहार होते हैं, वो जान लीजिए। आपको कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताने वाली हूँ जिनके सेवन से लड़के के गर्भधारण करने की संभावना बढ़ जाती है। पहला, केला। केला पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है। पोटेशियम लंबे समय तक नर शुक्राणुओं को जीवित और स्वस्थ रखता है। इससे शुक्राणुओं के अंडे में निषेचित होने की संभावना बढ़ती है और साथ ही गर्भ में लड़का धारण करने के लिए भी उपयोगी साबित होता है। नींबू। नींबू के फल का प्रचुर मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। अगर आप लड़का पैदा करने की इच्छा रखते हैं तो आपको नींबू का, अंगूर, संतरा आदि का सेवन करना चाहिए। मशरूम में विटामिन डी, पोटेशियम और सेलेनियम के अलावा भी बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, इसलिए मशरूम को नर शुक्राणुओं की सेहत के लिए लाभदायक माना जाता है। जिंक से भरपूर आहार।
ऑयस्टर, कद्दू और मांस जैसे आहार में जिंक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह किसी महिला के गर्भ धारण करने की संभावना को तो बढ़ाता ही है, साथ ही गर्भ में लड़का होने की संभावना को भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा देता है। ग्लूकोज से भरपूर आहार। ज़्यादा कैलोरी वाले भोजन से काफ़ी अधिक मात्रा में ग्लूकोज मौजूद होता है। ऐसा माना जाता है कि शरीर में ग्लूकोज का स्तर ज़्यादा होने से लड़का पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा आपको लाल प्याज, बैंगन, अंगूर, जामुन, टमाटर, राजमा, अनार, फलों में स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी, इसके अलावा बीज वाली चीज़ें जैसे अखरोट, बादाम और पिकन्स, ये सभी चीज़ें आपको खानी चाहिए, अपने आहार में शामिल करनी चाहिए। इससे गर्भ में लड़के होने की संभावनाएं बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। अब चलिए जानते हैं लड़की, यदि आप गर्भ में लड़की धारण करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या खाना चाहिए। पहला, अंडा। अंडों में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और अम्लीय एसिड मौजूद होता है। नियमित रूप से अंडे खाने वाली महिलाओं के शरीर में पीएच का स्तर बढ़ जाता है। पीएच का यह बढ़ा हुआ स्तर नर क्रोमोसोम्स के लिए नुकसानदेह और मादा क्रोमोसोम्स के लिए फायदेमंद होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुत सारे पोषक तत्व और विटामिन होते हैं। ये पोषक तत्व और विटामिन मादा क्रोमोसोम को स्वस्थ रखते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अंकुरित और साबुत अनाज। अंकुरित और साबुत अनाज में पाए जाने वाले मैग्नीशियम और सेलेनियम जैसे खनिज न केवल हमारी प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाते हैं बल्कि लड़की पैदा करने की संभावना को भी बढ़ाते हैं। बीन्स। कई तरह के बीन्स जैसे राजमा, सेम, सोयाबीन आदि खाने से भी लड़की होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब जान लेते हैं लिंग जानने के कई अन्य तरीके। गर्भ में लड़का या लड़की की मौजूदगी से जुड़े लक्षणों के बारे में तो हम आपको पहले बता चुके हैं। अब लिंग परीक्षण के उन पारंपरिक तरीकों के बारे में बताती हूँ जिनका इस्तेमाल लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। हमारी दादी और हमारी नानी जो होती है वो इन तरीकों को आजमाती है और इन तरीकों के आधार पर हमें बताती है कि हमारे गर्भ में लड़का है या लड़की। तो चलिए जानते हैं। वैसे तो ये परीक्षण के नतीजे 100% सही नहीं होते हैं, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। पहला, बेकिंग सोडे से लिंग परीक्षण। यह गर्भ में मौजूद बच्चे का लिंग जानने की एक घरेलू विधि है। इस परीक्षण से एक दिन पहले गर्भवती महिला को दिन भर अधिक मात्रा में पानी पिलाएं। इसके बाद अगले दिन जब गर्भवती महिला सुबह जल्दी उठे तो सुबह उठते ही उसके सबसे पहले बाथरूम का नमूना ले लें, मतलब थोड़ा सा बाथरूम में ले लें और उसमें बराबर मात्रा में बेकिंग सोडा मिला दें। अगर इस मिश्रण में झाग बनने लगे, जिस तरह के झाग पानी में इनो मिलाने पर बनते हैं उस तरीके के, तो मान लीजिए कि गर्भ में लड़का है। लेकिन अगर बेकिंग सोडा मिलाने के बाद भी मिश्रण में कोई हलचल नहीं हो तो मान लीजिए गर्भ में लड़की है। दूसरा, शादी की अंगूठी के साथ बच्चे का लिंग जानना। यह परीक्षण एक मज़ेदार खेल की तरह होता है और इसके सही होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इस परीक्षण को करने के लिए सबसे पहले बिस्तर पर गर्भवती महिला को सीधा लेटाएं और उसकी शादी की अंगूठी को धागे से बांधकर उसके पेट के ऊपर लटकाइए। अब उस धागे को टाइट न पकड़ें, अंगूठी को हिलने दें। कहते हैं कि अगर अंगूठी गोल गोल घूमती है तो लड़की होती है और यदि एक दिशा से दूसरी दिशा में इधर से उधर अगर अंगूठी हो रही है तो वो लड़का होता है। गर्भ में भ्रूण के सिर के आकार से लिंग का अनुमान लगाना। जब आप सोनोग्राफी करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उस सोनोग्राफी में भ्रूण के सिर की रूपरेखा को देखकर होने वाले बच्चे के लिंग का अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि यह अनुमान केवल एक अनुभवी लोग ही लगा सकते हैं जिन्हें लड़की और लड़के के सिर की आकृतियों का फर्क मालूम हो। इस तरह का अनुमान लगाने के लिए भ्रूण की उम्र कम से कम 12 हफ्तों की होनी चाहिए। अगला, नब लिंग परीक्षण। प्रेगनेंसी के शुरुआती 11 से 13 हफ्तों तक भ्रूण के पैरों के बीच ट्यूबरकल नाम का एक जननांग मौजूद होता है। इस जननांग को नब कहते हैं। यही जननांग भ्रूण का लिंग परीक्षण निर्धारित करता है। अगर नब का कोण रीढ़ की हड्डी से 30 डिग्री अधिक हो तो यह गर्भ में लड़के की मौजूदगी का संकेत देता है। इसी तरह अगर नब का कोण रीढ़ की हड्डी से 30 डिग्री कम है तो गर्भ में लड़की की मौजूदगी का संकेत होता है। नब लिंग परीक्षण के जरिए बच्चे का लिंग जानने के लिए गर्भवती महिला के अल्ट्रासाउंड स्कैन की जरूरत पड़ती है। स्कैन से मिली
तस्वीर में बच्चे का लिंग जानने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से नभ का कोण का मापन लगाना चाहिए। महिलाओं का अधिकतर पूछा जाने वाला सवाल ओव्यूलेशन क्या होता है और इसे हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा ओव्यूलेशन कब है। तो महिला के अंडाशय से अंडा रिलीज होने की प्रक्रिया को मेडिकल की भाषा में ओव्यूलेशन कहा जाता है। ओव्यूलेशन के दौरान अंडा अंडाशय से बाहर निकलकर ट्यूब में चला जाता है और जहां पुरुष स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन की क्रिया को पूरी करता है। ओव्यूलेशन के दौरान एक महिला का शरीर पूर्ण रूप से फर्टाइल होता है। इस दौरान असुरक्षित सेक्स करने से गर्भ ठहरने की सबसे अधिक संभावना होती है। अगर कोई महिला गर्भधारण नहीं करना चाहती है तो उसे इस दौरान संभोग करने से परहेज करना चाहिए। आमतौर पर ओव्यूलेशन 28 दिनों के मासिक धर्म चक्र में यानी 14वें दिन के आसपास होता है। हालांकि हर महिला का मासिक धर्म चक्र 28 दिनों का नहीं होता, इसलिए ओव्यूलेशन का सटीक समय हर महिला के लिए अलग अलग हो सकता है। जिस महिला का मासिक चक्र 28 दिन का होता है उसका 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। जिसका मासिक चक्र 21 दिन का होता है उसका ओव्यूलेशन दिन 7वें दिन होता है। और जिस महिला का मासिक चक्र 35 से 36 दिनों का होता है तो वह 21वें दिन ओव्यूलेट करती है। जिन महिलाओं का मासिक चक्र 28 दिन का होता है तो पीरियड्स खत्म होने के 10वें दिन से लेकर 70वें दिन तक उस महिला के गर्भ ठहरने की संभावना सबसे अधिक मात्रा में होती है। इन दिनों में उसे सेक्स करना चाहिए जिससे वह गर्भधारण कर सकती है। साथ ही जिस महिला का मासिक चक्र 28 दिन का होता है उसके पीरियड्स खत्म होने के 12वें, 13वें और 14वें दिन गर्भ ठहरने की संभावना सबसे अधिक होती है। इन 3 दिनों में सेक्स करने से गर्भधारण अवश्य ही होता है। यदि आप ओव्यूलेशन पीरियड के ऊपर डिटेल वीडियो देखना चाहती हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहती हैं तो मैंने अपने चैनल पर इसका एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड किया है। आप उस वीडियो को देख सकती हैं और वहां से ओव्यूलेशन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। यदि आप वो वीडियो देखना चाहती हैं तो उसकी लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकती हैं। ध्यान रखें कि बच्चे कुदरत का तोहफा होते हैं और तोहफे को हर रूप में स्वीकार किया जाता है। साथ ही बेटा और बेटी में भेदभाव करना संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, इसलिए दोनों की परवरिश समान रूप से करना चाहिए और दोनों का ही स्वागत सच्चे मन से खुले दिल से आपको करना चाहिए। साथ ही घर में नन्हे राजकुमार या नन्ही परी के आगमन की तैयारी कर रहे अपने दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें और यदि उनको मन में कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सकें। यदि इन बताई गई जानकारी के अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगी। साथ ही यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। थैंक यू।